अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 245% कर दिया और ऐसे में इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड वॉर और गहरा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर के खिलाफ चीन के पास चलने के लिए एक बहुत ही ताकतवर चाल है और वो है रेयर अर्थ मेटल्स का, या ये कहें कि दुर्लभ खनिज का। ये खनिज मोबाइल से लेकर के मिसाइल तक बनाने की ताकत रखते हैं। ट्रंप के टैरिफ हमलों के जवाब में चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी और इस तरह ये लड़ाई अब सिर्फ टैक्स की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और ग्लोबल दबदबे की हो चुकी है। अमेरिका और यूरोप की कई ऐसी कंपनियां हैं जहां रेयर अर्थ मैग्नेट की शिपमेंट अभी चीन में उनकी अटक चुकी है और इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ियां और डिफेंस इंडस्ट्री को झटका लगा है। चूंकि अमेरिका के पास इन धातुओं का बैकअप स्टॉक बहुत ही कम है, इसीलिए तुरंत इसका विकल्प उनके पास नहीं है। ऐसे में यहां अमेरिका चीन के सामने कमजोर नजर आ रहा है। अगर इन धातुओं की आपूर्ति नहीं हुई तो इससे अमेरिकी इंडस्ट्री को और बड़ा झटका हो सकता है, यानी कि नुकसान भी हो सकता है। रेयर अर्थ यानी कि दुर्लभ धातुएं असल में बहुत दुर्लभ नहीं होती हैं। ये 17 खास खनिजों का समूह होता है जो जमीन के भीतर ही पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें खनन और शुद्ध करना बड़ा मुश्किल और महंगा भी साबित होता है। ये खनिज मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, MRI मशीन, लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम और हाईटेक गैजेट्स के निर्माण में बेहद जरूरी भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये गोल्ड से ज्यादा आम होता है, लेकिन इन्हें निकालना बड़ा मुश्किल, महंगा और पर्यावरण के लिए हानिकारक भी होता है। चीन भले ही 61% तक कच्ची रेयर अर्थ मेटल्स का उत्पादन करता हो, लेकिन असली ताकत उसकी 92% प्रोसेसिंग यानी कि रिफाइनिंग पर पकड़ है। यही दुनिया की ज्यादातर रेयर अर्थ सामग्री चीन में साफ सुथरी बनकर के निकलती है और ये टेक्नोलॉजी, रिसर्च, सस्ते श्रम और सरकार की भारी सब्सिडी का ही नतीजा है। चीन ने अप्रैल में 7 रेयर अर्थ मेटल्स और उनसे जुड़े प्रोडक्ट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया। अब कंपनियों को चीन सरकार से मंजूरी लेकर ही ये मेटल्स बाहर भेजने की इजाजत है। साल 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के दक्षिण पूर्वी शहर गांझोउ की एक फैक्ट्री का दौरा किया और वहां रखे ग्रे धातु के बॉक्सेस को देखकर कहा, ये रेयर अर्थ एक रणनीतिक संसाधन है। ये 17 खनिज तत्व मोबाइल, इलेक्ट्रिक कार और हाईटेक मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। तो अब अमेरिका और चीन के बीच में नई ट्रेड वॉर में यही रेयर अर्थ मेटल्स चीन का सबसे मजबूत हथियार बन चुका है। हालांकि अमेरिका में भी ये खनिज मिलते हैं, लेकिन इन्हें निकालना और प्रोसेस करना काफी मुश्किल, महंगा और प्रदूषणकारी भी होता है। और यही वजह है कि इस मामले में अमेरिका चीन का मुकाबला नहीं कर पाया है अभी तक और कर भी नहीं सकता। यहाँ टैरिफ का जवाब टैरिफ से दिया जा सकता है। वहीं रेयर अर्थ्स के मामले में ट्रंप के पास बहुत कम विकल्प है। ट्रंप प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं कि क्या रेयर अर्थ जैसी खनिज वस्तुओं पर भी टैरिफ लगाया जा सकता है। साथ ही अमेरिका खुद अपनी सप्लाई चेन बनाने की कोशिश में भी इस वक्त लगा हुआ है, यानी खनन से लेकर के प्रोसेसिंग तक सब देश में ही हो। डिफेंस डिपार्टमेंट में अब तक $439 मिलियन से ज्यादा का निवेश कर चुका है। और आपको बता दें, टेक्सास में US रेयर अर्थ नाम की कंपनी यहाँ प्लांट भी मैनेज कर रही है। नई कंपनी को अमेरिका की तरफ से ऑफर दिया गया। अमेरिका कनाडा से मेटल्स ला करके बिना प्रदूषण के कैसे प्रोसेस करके तकनीक विकसित कर रही है, ये जानकारी भी सामने आई है। तो आपको ये भी बता दें कि मिसाइलों की, हथियारों की, बल्कि संसाधनों और टेक्नोलॉजी की लड़ाई अब हो चुकी है। इसमें चीन अभी भी अमेरिका से आगे है और ये लड़ाई आने वाले सालों में और तेज हो सकती है। हालांकि अमेरिका ये पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस इंडस्ट्री को खड़ा करने में अमेरिका को वक्त लगेगा। इसमें भारी निवेश, तकनीक और कुशल लोगों की जरूरत है अमेरिका को।